उस ऐड को जब आप कर रही थी, क्योंकि वो लाडली बहना से जुड़ा है, वहाँ एक झोपड़ी बनाई थी, एक बच्चा था, उसको आप पैसे दे रही हैं। फिर लाइक मतलब मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे उसमें जब मैं डायलॉग कर रही थी ऐसा कि बच्चे ने मुझसे उसमें एक डायलॉग आपने सुना होगा। बच्चे ने कहा कि अरे आप तो बस डब्बे बनाओ, पैसे तो पापा देंगे, आपको क्या करना है? आपने कहा कि गाँव की लड़कियों को जो है वो काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जूली प्रिया के परिवार के लोगों ने आपको गाँव से निकलने की अनुमति दी या आप ज़बरदस्ती। नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। 3-3 दिन तक मैंने यहाँ पे ₹5 बचाने के लिए पानी पीकर गुज़ारे हैं। हॉस्टल में रह रही थी, 6,000 दे रही थी, खाना मिल रहा था। जब वो भी मैं नहीं कर पा रही थी, तब मैंने 3,000 का एक रूम देखा। 3,000 देना भी मेरे लिए मुश्किल पड़ गया। नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो जब पता चला कि अब बेटी ये सब कर रही है, तो सीधा पापा ने कहा कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, घर आ जाओ। बोला ठीक है, तो फिर घर से निकलना ऑप्शन है। तो भाई ने सपोर्ट किया। रात को बैठ के पूरी प्लान किया, पापा लोग सो रहे थे, मम्मी भी सो रही थी। सुबह 4 बजे मैं अपने घर से कैब बुक करके पटना के लिए रवाना हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और भोपाल में मेरे साथ मौजूद हैं जूली प्रिया। जूली प्रिया का परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है मध्य प्रदेश में। इनके अगर परिचय की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल शहर से लेकर मध्य प्रदेश के सारे ज़िलों में इनका परिचय जो है मध्य प्रदेश की सरकार ने दे दिया है। जूली प्रिया पोस्टल गर्ल बन चुकी हैं। जूली जी, स्वागत है आपका द भारत में। नमस्ते। जूली जी, आप अचानक पोस्टल गर्ल बन गई हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो है आप अचानक छा गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं पहले तो ये बताइए? हाँ, एज़ ऑलवेज़ बहुत अच्छा लग रहा है और पोस्टर ऑब्वियस सी बात है अपने ही शहर में लगना मतलब अपने लोगों से इतना प्यार बटोरना इतना आसान नहीं है और पोस्टर की वज़ह से मुझे अपने लोगों से बहुत प्यार मिला है। एक आर्टिस्ट जो है वो काम करता है, आपने नहीं सोचा होगा कि आप अचानक पोस्टर में आ जाएँगी और फिर पूरे मध्य प्रदेश में छा जाएँगी। एक रात में आप सो जाती हैं और सुबह होती है तो आप देखती हैं कि पूरा मध्य प्रदेश आपको फ़ोन करने लगता है, आपके करीबी जो हैं आपको याद करने लगते होंगे, तो उस समय कैसा महसूस होता है और क्या सोचती हैं आप? ये पोस्टर जो है सच में एड फ़िल्म तो मैंने की थी, पर इसका मुझे आइडिया नहीं था कि पोस्टर भी लगना है। पोस्टर लगा तो सुबह सही कहा आपने, सुबह उठते से मतलब मेरे पास इतने सारे कॉल और मैसेजेस, लोगों के विशेज़, कुछ लोगों ने तो मतलब पहचाना, पर कुछ लोगों ने मुझे दूर से नहीं भी पहचाना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि, "अरे प्रिया, तुम्हारी जैसी बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की हूबहू लड़की देखी है पोस्टर में, देखो ना, तुमने देखा क्या?" तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि नहीं, वो मैं ही हूँ। तो ये सारी फीलिंग अमेज़िंग थी। जी, लोग अभी भी उसको ये समझते हैं कि वो जो है एआई है, वो बनाया गया एक चित्र है। लेकिन ये अब आज आप मुझे मिली हैं और आप बता रही हैं कि आपका ही, अभी भी लोगों में ये शंका है। हाँ, है। क्योंकि सच में ये एआई जो आप कह रहे हैं यही अभी तो ज़्यादातर पोस्टर यही लगा है और ऐसा कोई मुझे भी नहीं लगा था कि ये पोस्टर लगना है या लगेगा। पर जब लगा तो मुझे इसके लिए कॉल आया, मुझसे परमिशन ली गई इस चीज़ की कि पोस्टर लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल मैंने उसका परमिशन दिया है उन्हें। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि लगेगा इसलिए इस चीज़ को लेके मैं ज़्यादा वो नहीं हूँ। आपने लाडली बहना का पूरा एक ऐड किया है, मैंने एक 27 सेकंड्स से ज़्यादा की एक क्लिप देखी है। उस ऐड को जब आप कर रही थी, क्योंकि वो लाडली बहना से जुड़ा है, वहाँ एक झोपड़ी बनाई थी, एक बच्चा था, उसको आप पैसे दे रही हैं। उस समय आप कैसा फ़ील कर रही थी जब उस ऐड को कर रही थी? देखिए, फ़िल्म और सीरीज़ जो हमें मिलते हैं ना, काफ़ी मेहनत लगती है उसमें भी। ऑडिशन बनाओ, फिर टेस्ट के लिए जाओ कि आप उस कैरेक्टर के लिए फ़िट हो कि नहीं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, तो मुझे पहले इसके लिए ऑडिशन रेडी करना पड़ा। देन मैं डायरेक्टर से मिलने गई कि हाँ, कैसा क्या है, मैंने उस चीज़ को समझा और ये प्रोजेक्ट जो है महिलाओं के सम्मान को लेकर मैंने किया है। मुझे जब मैंने उस प्रोजेक्ट को पढ़ा, तो वो बच्चा भी वहाँ मौजूद था जिस दिन हमारा ऑडिशन चल रहा था। तो जब डायलॉग में हम लोग इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे, तो फिर लाइक मतलब मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय जब मैं डायलॉग कर रही थी ऐसा कि बच्चे ने मुझसे उसमें एक डायलॉग आपने सुना होगा। बच्चे ने कहा कि, "अरे! आप तो बस डब्बे बनाओ, पैसे तो पापा देंगे, आपको क्या करना है?" तो वहाँ पर उसकी मम्मी जो है वो ₹1000 ही मिल रहा हो या 500 ही मिल रहा हो, एक ट्यूशन की फ़ीस हो या बच्चे की टिफ़िन तैयार करना हो,
वो 1000 रुपये 200 रुपये बहुत मैटर करता है गांव की महिलाओं के लिए। तो वो बड़े सम्मान से अपने किचन से जा कर के डब्बे में से पैसे निकाल के अपने बच्चे को देती है और कहती है कि अब अगर ट्यूशन छोड़ने की जिद की तो अब मैं पहले, उससे पहले मैं सुध दूंगी तुम्हें, टीचर तो बाद में सुधेंगे, पहले मैं सुधूंगी। तो वहाँ पे एक गर्व वाली और सम्मान वाली बात थी। जब ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था तो इसी वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट किया, क्योंकि उसमें महिलाओं के सम्मान को लेकर अगर हमारी सरकार कुछ कर रही है उसमें मेरा थोड़ा सा आत्म बलिदान तो बनता है बस। आप बिहार की हैं, पर आप कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 7 साल से आप लगातार काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की एक ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना, इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट कितनी सारी योजना बनाती, कन्या योजना भी है, अपने आयुष्मान देख लिया आपने, ये अपना प्रधानमंत्री आवास योजना, इस प्रकार से बहुत सारी योजना है जो हर किसी के लिए बनाई गई है पार्टिकुलर। तो ये जो लाडली बहना योजना है, इससे हमारी बहनाओं को जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, जो अपने घर से निकल कर कुछ करना चाहती हैं, अभी तो शुरू में मैंने भी सुना था इतने लोगों को मिल रहा है, पर अभी इतने लोगों को मिल रहा है। तो गर्ल्स को जो अचीव करने का मौका मिला है ना, ये छोटा-सा अमाउंट भी लड़कियों के लिए एक जुनून है। आग है, अगर ये कुछ करना चाहती हैं ना, उसे कहीं लगाकर उससे बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। तो लड़कियों के से लड़कियों के आत्मसम्मान को, लड़कियों को कुछ कर जाने के इरादे को बहुत बड़ा मौका मिला है करने के लिए। चलिए, ये तो हो गई पोस्टर गर्ल की बात। अब मैं क्या, लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ये जो पोस्टर गर्ल हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे मध्य प्रदेश पहुँची, कैसे काम करती हैं, उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो क्या है, ज़रा ये और बताएँ? मैं बिहार से हूँ, भागलपुर भागलपुर में एक छोटा-सा गाँव है सकारा, वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। पहले तो पढ़ाई ही चल रही थी, पापा का मतलब सपना था कि मैं आईएएस बनूँ, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर आपने देखा है इन सब चीज़ों का क्रेज़ है, हर लड़का आर्मी बनना चाहता है, देश पे शहीद होना चाहता है। तो मेरे पापा भी यही चाहते थे, बहुत मेहनत की उन्होंने मुझ पे, और मैंने खुद मेहनत की थी आईएएस बनने के लिए। लेकिन उसके बाद पढ़ाई के दौरान ना मैं गाँव से शहर आई। शहर में मैंने पढ़ाई शुरू की, उस समय मेरी 12th चल रही थी। आप जानते हैं 12th को लेके सभी बच्चे सीनियर हो जाते हैं कि नहीं, नहीं अच्छे से पढ़ाई करनी है इसमें। तो ट्यूशन के दौरान मैंने योगा क्लासेस वगैरह जॉइन किया। योगा क्लास से मैं एक बार प्रेमचंद रंगशाला पहुँची, वहाँ पे एक हमारा डांस का प्रोग्राम होना था। तो पहली बार थिएटर मैंने वहाँ पर देखा कि ऐसे 20-20 लोग चौकड़ी बनाकर बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं अपनी जो डायरेक्टर थी उनसे मैंने पूछा कि क्या चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी आम इंसान को नहीं पता होता है कि ये क्यों मूव कर रहे हैं, रो के क्यों बता रहे हैं, कुछ हो तो नहीं गया। आम इंसान तो यही सोचता है कि कुछ है। तो उन्होंने मुझे थिएटर के बारे में समझाया, फिर मैंने उनसे ज़ाहिर किया कि मैं भी करना चाहती हूँ ये। तो उनके एक फ्रेंड थे थिएटर में, तो उनसे बात की जो डायरेक्टर थे। फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, उनसे मिली और थिएटर की शुरुआत मैंने पटना से समथिंग 2015 में शुरू किया होगा मैंने। फिर 2-3 साल वहाँ करने के बाद फिर मुझे मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि प्रिया तुम बहुत जल्दी कैच कर रही हो सब कुछ, तुम्हें ना अब एमपीएचडी और एनएचडी करना चाहिए, अगर तुम्हें थिएटर में ही करना है तो। मैंने बोला कि हाँ। फिर वहाँ से मैं फर्स्ट एमपीएचडी था, एमपीएचडी करने के लिए मैं पटना आई, यहाँ सॉरी भोपाल आई, और भोपाल से फिर अपने यहाँ का अब तक का सफ़र है। ये आपका सफ़र हुआ थिएटर करने का, पढ़ाई का। अब मैं एक बार जूली प्रिया के बचपन की तरफ जाना चाहता हूँ, जब बचपन में जूली प्रिया खेला करती थीं, भागलपुर के उस इलाके में। वो बचपन भी थोड़ा-सा याद कर लिया जाए, उनके पन्ने, अगर हम जो एक किताब के पन्ने पिछले पन्नों में आ जाएँ। सच कहूँ तो मुझे खेलने कूदने का तो बिल्कुल भी शौक नहीं था। बचपन से ही मुझे पूजा पाठ का बहुत शौक था। मतलब कहा जाए कि जब तक मैंने आपको बताया कि 12th करने के लिए मैं शहर आई, उससे पहले मैंने कभी जीन्स पहनना पसंद नहीं किया था। बहुत घरेलू लड़की टाइप थी मैं। मतलब गाँव के जो सीन थे वैसे ही रहती थी, सूट सलवार में। यहाँ तक कि आपने सुना है कि बहुएँ माथे पे घूंघट लेती हैं ससुर जी। को या भसुर को देखकर। हम मेरे साथ ऐसा सीन था कि मेरे पापा भी, अगर मेरे दादा भी बाहर बैठे हैं तो मैं अपने सर पे सलवार का पल्लू रख के बाहर जाती थी। मतलब इतना
बचपन से ही मैं पूजा पाठ में, जो वो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है और ये सारी चीज़ें, उसमें मैं जजमान के रूप में पूजा पे बैठती थी। मतलब मुझे बचपन से ही पूजा पाठ का बहुत शौक था। अ, बचपन से 4 बजे सुबह उठती थी मैं, फूल तोड़ कर लाती थी। मेरे घर में वो, अब कहते हैं ना वो, एक अपने खानदान को लेकर जो एक पूजा होता है, उसको परंपरा है। क्या बोलते हैं, अ, घर के पूजा को, वो हम्म। पूजा होती थी। तो उसमें मंडली दादा जो है मेरे, वो ही करते थे पूरे घर का। तो वो उठते थे 5 बजे, मैं उनसे पहले उठ के उनके पूजा का सारा फूल वगैरह ले जाके दे देती थी। 5 बजे नहा धो के पूजा पाठ करके अपने स्कूल के लिए निकलती थी। सीखने के लिए मैं कहूँ तो मुझे बचपन से ही साइकिल, बाइक, ये सब सीखने का बहुत शौक था। पापा की बाइक कई बार लेकर मैं अपने खेतों में भी कूद गई हूँ, कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है मेरा। नई नई बाइक कोई लेकर आते थे तो मैं लेके सीधा खेत में, कभी रोड पे, कई बार गिरी भी हूँ। तो मुझे सीखने का बहुत शौक था। दोस्त मेरी थी तो पढ़ाई को लेकर मेरा बहुत ज़्यादा चस्का था। बचपन से ही, मतलब गाँव में पढ़ रही थी, फिर मेरे चाचा मुझे शहर लेकर गए कि पढ़ाई अच्छी है तो इसको प्राइवेट स्कूल में दो, पढ़ रही है लड़की। गाँव में इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा लड़कियों को लेकर होता है कि नहीं, लड़के को पढ़ाना है। ये तो हर कोई जानता है, और सभी एक्ट्रेस, मैंने सारी एक्ट्रेस के बारे में इंटरव्यू देखा है, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरा गाँव एक ऐसा है, वहाँ पे लड़कियों के साथ बहुत दिक्कतें होती हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो वैसा सेम मेरे साथ भी हुआ, और बचपन मेरा सिर्फ पूजा पाठ और सीखने में निकल गया। आपने कहा कि गांव की लड़कियों को जो है वो काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, लेकिन जूली प्रिया के परिवार के लोगों ने आपको गांव से निकलने की अनुमति दी या आप ज़बरदस्ती निकली, क्या है वो? नहीं, नहीं, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। जब मैं पटना में रहकर थिएटर कर रही थी, तो ये मेरे पेरेंट्स को बाद में पता चला, जब पेपर में फ़ोटोज़ वग़ैरह आए प्ले के। तो उसमें एक फ़ोटो था जिसमें मेरा भाई मुझे ऐसे गोद में लेकर के शमशान तक जा रहे हैं। हुँ, मेरी मतलब मृत्यु हो गई उस प्ले में, और हुँ, उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो मेरे लिए तैयार कर सके। वो गोद में लेकर वहाँ तक जा रहे हैं, वो फ़ोटो पेपर में छपती है। और मेरे जो चचेरे भाई लोग हैं, उन्होंने वो फ़ोटो जो है घर पे डाली। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पापा टीचर हैं, दादा भी वैसे ही थोड़े से, फैमिली मेरी हुँ, हुँ, ऐसी हुँ। जानी जाती है। तो घर पे जब पता चला कि अब बेटी ये सब कर रही है, तो सीधा पापा ने कहा कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, घर आ जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, बेटी को ये सुन के तो आना ही पड़ेगा घर। मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के हॉस्टल में रह रही थी। सब कुछ छोड़-छाड़ के अपने घर गई, तो देखा सभी ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे भाई ने बताया कि ये तुम्हारी फ़ोटोज़ यहाँ पे दिखा दी गई हैं ऐसी, और अब तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं जाने देंगे पापा। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं जाएँगे। लेकिन थिएटर का जो जुनून था वो मेरे सर से नहीं उतरा था। मैंने अपने भाई को जैसे-तैसे रक्षाबंधन पे राखी बाँधी। 2-3 महीने तक मैं घर पे रही, लड़ी, नहीं माने। पापा-मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने कहा घर पे रह के पढ़ो, और 1 आध साल बाद शादी कर दी जाएगी। फिर भाई को मैंने मनाया। भाई मेरे से बस 1 साल छोटा। मेरे और मेरे भाई की ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब मैंने उसको कुछ कह दिया तो ऐसा नहीं है कभी उसने मना किया। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे जाना जाना है, मुझे करना है ये चीज़। तो बोला ठीक है, तो फिर घर से ही निकलना ऑप्शन है। कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम्हें पापा जाने देंगे अब इस बार। हुँ। तो भाई ने सपोर्ट किया। रक्षाबंधन के सुबह मैंने उसको राखी बाँधी। रात को बैठ के पूरी प्लान किया। पापा लोग सो रहे थे, मम्मी भी सो रही थी। सुबह 4 बजे मैं अपने घर से कैब बुक करके पटना के लिए रवाना हो गई। सिर्फ़ भाई ने मुझे अपनी आईडी वाईडी और एटीएम वग़ैरह दिया, बोला कि जाओ, बाकी मैं घर पे देख लूँगा, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो वापस आ जाना। ये एक्चुअली उस समय मेरा एक शूट था। तो उस शूट पे जाना मेरा बहुत अर्जेंट था, पापा मान नहीं रहे थे। तो जैसे-तैसे करके भाई को पिटा के मैं वहाँ से निकली। इसके बाद फिर जब वो शूट मेरा कंप्लीट हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं उस घर से निकली, रात में निकल गई 4 बजे समथिंग, और पटना पहुँची दूसरे दिन, उस दिन मतलब कॉल पे कॉल, मतलब एक बेटी का घर से निकल जाना, गाँव जैसी जगह पे घर पे मातम छा जाने जैसा माहौल होता है। मतलब फैमिली के लोग तो ठीक है, रिलेटिव दूर-दूर से आए, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ कि बेटी भाग गई। हुँ। इसी नाम से जाना जाता है। कुछ करने के लिए भी जाए तो कहते हैं कि नहीं बेटी तो चली गई। तो यही सीन था, लेकिन पापा ने गुमशुदा का केस भी दर्ज किया कि मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया है, उसे कोई ज़बरदस्ती लेकर गया है। लेकिन फिर मैंने थाने पे कॉल किया, जब मुझे थाने से कॉल, मेरा नंबर वगैरह सब ऑन था, जबकि मैं पापा को 50 बार समझा चुकी थी कि मैं नहीं आना चाहती, मैं करके आऊँगी। तो
मैंने उनसे डायरेक्ट थाने में बात की, मैंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जैसे ही शूट कंप्लीट होगा, ये मेरे डायरेक्टर हैं, मैंने डायरेक्टर से भी बात करवाई कि जैसे ही मेरा शूट कंप्लीट होगा मैं तुरंत वापस आऊँगी। जैसे कि सभी जानते हैं कि जैसे ही गुमशुदा का जो केस होता है वो दर्ज करने के 2-3 दिन बाद तक अगर आप नहीं पहुँचते हैं, तो वो कोर्ट तक पहुँच जाती है वो चीज़, जब तक आप नहीं पहुँच पाते। तो वैसा ही हुआ, फिर कोर्ट जाकर मुझे वो केस रफ़ा-दफ़ा करना पड़ा और मुझे उन जब ये जज ने प्रूव करना पड़ा कि मैं हाँ, बिल्कुल अपनी इच्छा से सब कर सब कुछ कर रही हूँ और अभी मैं करना भी चाहती हूँ। जज ने भी मुझसे पूछा कि क्या सच में तुम अब पापा की बात टल कर करना चाहती हो? मैंने बोला नहीं, मैं पापा की बात टल कर नहीं करना चाह रही हूँ। ये बहुत अर्जेंट था मेरा जाना, इसलिए नहीं माने तो मुझे जाना पड़ा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरे पापा मुझे सपोर्ट करें और उनके रहते मैं ये सारी चीज़ें करूँ ताकि मुझे किसी चीज़ के लिए दिक्कत ना हो। पापा को ले दे के जैसे-तैसे समझ में आई कि नहीं मानेगी, फिर जाकर के उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया इस अच्छा, फील्ड में। अब तो सब कुछ ठीक है। अब पापा क्या करते हैं? अब तो बड़ा नाम कमा रही हैं जूली प्रिया, घर से भागी पहले। तो अब पापा क्या सोचते हैं और गाँव के लोग क्या सोचते हैं जो लोग कल तक विरोध करते थे? अपोज़िट बिल्कुल, जिस तरीके से मैं घर से निकली थी इस चीज़ के लिए और पूरी गाँव इकट्ठा हो गई, रिलेटिव इकट्ठा हो गए कि लड़की भाग गई। आज जब मेरी गाड़ी पहुँचने वाली होती है ना उस गाँव में, तो ऐसे हुँ। ही पूरे रिलेटिव, पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, रोड जाम हो जाता है। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर इतने दिनों बाद जाने के बाद जो एक बेटी का लाड है और जो रिस्पेक्ट है ना अभी, बिल्कुल सेम है, अपोज़िट है। उस समय तिरस्कार मिला था और अभी मुझे भरपूर प्यार मिलता है, उस गाँव में जाके। चलिए, मैं एक सवाल पे आता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि जो बाहर की लड़कियाँ होती हैं, जैसे आप बिहार की रहने वाली हैं और मध्य प्रदेश में रह रही हैं, आपने इस बीच दिल्ली भी काम किया। एक अकेली लड़की को कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं? परेशानी, क्या बताऊँ? जब सब कुछ छोड़कर मैं पटना से भोपाल आई, तो एक सपोर्ट आपको घर से कितना पैसा मिलेगा? 10,000, 5,000 उसमें आप क्या करेंगे? इस शहर में आपको 5,000 से नीचे का कोई फ्लैट नहीं मिलता, कोई रूम नहीं मिलता सिंगल रूम। अगर आप इतना पैसा रहने में देते हैं, तो एक लड़की होकर के आपके पास कितने खर्चे होते हैं? पार्लर जाना है, दिन भर का खर्च होता है उनको कि भाड़ा सबसे पहले तो जब आपके पास गाड़ी नहीं है, तो भाड़े में कितना चला जाता है? कोई शहर देखा हुआ नहीं है, तो आप कैब में ही घूमोगे, आप ऑटो करके ही जाओगे, तो इसी में सारे पैसे चले जाते थे। स्ट्रगल तो ऐसा भोपाल शहर की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब 3-3 दिन तक पानी पीकर गुज़ारा है मैंने इस शहर में। थिएटर में रिहर्सल, दिन भर मैं रिहर्सल करती थी और शाम को कॉल सेंटर जाकर नौकरी भी करती थी। मतलब दिन भर की थकान के बाद रात को ऑफ़िस जाकर जॉब करना और सुबह 3 घंटे की नींद लेती थी, 8, 9, 10, 11, उसके बाद 11 बजे से 3-3 रिहर्सल करती थी मैं दिन-दिन भर में। और खाने के नाम पे लोगों को नहीं पता कि आप भूखे हो, क्या हो। लोग आपको सिर्फ़ चाय के लिए ही बोलते हैं, एक थिएटर में आपको चाय पीने को मिलता है, कहीं किसी से मीटिंग होती है, चाय-कॉफ़ी पूछा जाता है। 3-3 दिन तक मैंने यहाँ पे ₹5 बचाने के लिए पानी पीकर गुज़ारे हैं दिन इस शहर में। दिल्ली में तो फिर भी पापा का सपोर्ट था, पर भोपाल में 7 साल का जो मेरा स्ट्रगल है, बहुत बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। मतलब हॉस्टल में रह रही थी, 6,000 दे रही थी, खाना मिल रहा था। जब वो भी मैं नहीं कर पा रही थी, तब मैंने 3,000 का एक रूम देखा। 3,000 देना भी मेरे लिए मुश्किल पड़ गया। उस दौरान मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है। जब मैं हॉस्टल में रह रही थी, कोई का आपको जब तक लोग पहचानेंगे नहीं, तब तक आपको काम कौन देगा? सही इस बात। शहर में आने के बाद 2 साल तो ऐवें निकल गया। उस 2 साल आप एक मेंटली साइको होने से बेहतर था कि मैं कुछ अचीव करती हूँ। मैंने कहा ना, मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा बचपन से ही ललक थी। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? मुझे पता चला कि भारत भवन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो ₹5 देकर के मैं जवाहर चौक से वहाँ जाती थी भारत भवन। दोपहर में खाना हॉस्टल में मिलता था, वो खाना खा नहीं पाती थी मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास उस ₹5 के अलावा पैसे नहीं रहते थे। मैं डायरेक्ट रात को पैदल घर आती थी। अ, अपना बुक पढ़ के वहीं रिहर्सल होती थी, रिहर्सल कर शाम को होती थी, दिन भर बुक पढ़ती थी, शाम को रिहर्सल करती थी और रात को 9 बजे आकर के हॉस्टल में खाना खाती थी। मतलब स्ट्रगल तो भरपूर। और लड़कियों को लेकर देखिए, आपके पास ना क्या ऑप्शन होता है, या तो आप बिगड़ जाओ, बिगड़ने वाले लोग तलाश में रहते हैं कि कोई लड़कियां ऐसी हो। अभी बोल्ड सीन को लेकर भी हम देखते हैं कि कितने सारे ऑफर आते हैं गर्ल्स को, लेकिन आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो हो जिसमें इस चीज़ की नीड हो।
आपको ऐसे मतलब मुझे भी ऐसे कई कई बार ऐसी चीज़ें सुनने को मिली कि प्रिया ऐसा सीन है कर लो। तो आप एक सीन के लिए बस आप मुझे अगर बोल्ड करने के लिए बोल रहे हो तो ये गलत है ना। जब तक मेरे पास कोई अ, मोटिव ना हो उस चीज़ को करने के लिए कि किसी फ़िल्म में जाकर एक सीन करना नहीं, कुछ उस कैरेक्टर को लेकर लगे उसको देख कर कहे कि हाँ, क्या है? मुझे लगता है कि ऑलवेज़ कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो देख कर लोग कहें कि हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। और इसीलिए मैं ना शुरू से ही अपने आप को बहुत लो से लेकर निकली और अब तक मुझे यहाँ पहुँचने में इतना वक़्त 7 साल लग गया उस भोपाल में, सिर्फ़ इसलिए कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जूली जी, ये बड़ा ही आपने जो बताया बहुत ही सोचने वाला है और लोगों को इससे जागरूक भी होना चाहिए कि आप एक आइडल के रूप में ज़रूर आ रही हैं कि आपने खाना नहीं खाया पर आपने अपना काम नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी बात है। आपने बुंदेलखंड के एक कलाकार जिनका नाम आता है आशुतोष राणा जी, उनके साथ भी काम किया है मैंने, जैसा आपके बारे में पढ़ा है। उनके साथ काम करके कैसा आपको लगा? फ़िल्म धरनछू थी। अभी रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होने वाली है। उसमें मेरा भाभी का कैरेक्टर है। जब फर्स्ट डे आशुतोष सर आए, तो सबसे सबसे मिले, हेलो कैसे हैं? उनका मतलब एक तो देखने से ही उनका जो फ़िज़िक है और मतलब हमने जिस तौर पे उनको देखा है, मतलब जेंटल है हमारे लिए। तो सामने देख के तो सबसे पहले बिलीव नहीं होता है कि सर के सामने खड़े हैं हम। और उनका इस तरीके से सबसे मिलना और मेरा चंदा भाभी का कैरेक्टर है उस फ़िल्म में। और चंदा भाभी कैसी हैं आप, हाथ मिलाया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद धीरे-धीरे उनसे बातचीत शुरू हुई। आए दिन जब शूट पे हम रेगुलर मिल रहे थे, थोड़ी-थोड़ी बातें करते उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। उनका डायलॉग डिलीवरी का तरीका बिल्कुल नेचुरल, व्यक्तित्व बिल्कुल नेचुरल, वो सारी चीज़ें उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मेरी फर्स्ट फ़िल्म थी भोपाल में, जिसमें मैंने बहुत मेहनत भी की है और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है उस फ़िल्म में मुझे। तो आशुतोष सर के लिए तो यही कहूँगी कि बहुत अच्छे आदमी हैं वो और उनसे मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है। अभी आप चंदेरी भी होकर आई हैं और फिर जाने वाली हैं, वहाँ शूट चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म है, क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में आपने देखा कि पंकज त्रिपाठी के साथ मेरा सीन है फर्स्ट शेड्यूल में। और अभी सेकंड शेड्यूल और लगना है, स्त्री 2 की शूटिंग चल रही है वहाँ पर। तो उसमें राजकुमार सर के साथ है कुछ सीन, तो वो बाकी है सेकंड शेड्यूल में वो लगना है। पंकज त्रिपाठी सर तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार से हैं वो और मैं भी बिहार से हूँ। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो जैसे सबसे मिल रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि मैं पटना से हूँ और मैंने भी ये ज़ाहिर नहीं किया कि मैं पटना से हूँ। ऑब्वियस सी बात है पटना अगर पता चलेगा तो थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है हमारी। तो जब उनको बाद में पता चला कि तुम कहाँ से हो? तो मैंने बोला पटना। तो बोलते हैं पगली पहले काहे नहीं बताई? तो उनका वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में। सबसे मुलाकात कर रहे थे वन बाय वन, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि और जूली प्रिया राइट? मैंने बोला यस सर। तो तुम कहाँ से हो? मैंने बोला पटना से हूँ सर। बोलते हैं ए पगली पहले काहे नहीं बताई? अरे पटना से मैं भी हूँ, तुमको पता नहीं है क्या? तो मैंने बोला हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है। तो बोलते पहले क्यों नहीं बताई तो कि पटना से हो? तो मैंने बोला सर क्या बताऊंगी सर कि मैं पटना से हूँ। तो बोलते अरे बताना चाहिए, फिर हमारी बातचीत होती ना पटना को लेकर। मैंने बोला बिल्कुल सर। फिर हमारे पास कुछ समय बाकी था, फिर उस दौरान हमारी पटना को लेकर, पटना थिएटर को लेकर, वहाँ से उन्होंने पंकज त्रिपाठी सर को लेकर अगर हम बात करें तो उनसे हमें ना क्या सीखने को मिलता है ये कि कैसे वन बाय वन सीढ़ी आगे बढ़ते हैं आप। स्ट्रगल, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और उनको देखते हुए भी मैं आगे बढ़ी हूँ। सच कहूँ तो पंकज त्रिपाठी सर हमारे लिए अभी इंस्पिरेशन है। उनसे बात करके पटना के बारे में, थिएटर के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में मैंने जाना। जूली प्रिया लगातार काम कर रही हैं। अभी आपने कहा कि चंदेरी में भी शूट होने वाला है, पहला शूट हो गया है, दूसरा होने वाला है स्त्री 2 का। एक सपना होता है एक कलाकार में, जैसे किसी भी लाइन से कोई जुड़ा होता है, जैसे पत्रकारिता क्षेत्र से कोई जुड़ा होगा तो उसका सपना होगा कि मैं ऐसा करूँ। ऐसे ही जूली प्रिया का कोई सपना है कि वो ऐसे इस तरह कोई ऐसा कलाकार हो कि वो चाहती हो कि हम ऐसा बने या फिर कुछ अलग कर दें? एक्ट्रेस को लेकर अगर मैं कहूँ तो मुझे उनसे कंगना मैम से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। अ, वो जो अलग-अलग कैरेक्टर करती है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, उनसे मुझे ये सीखने को मिलता है
मेरा भी यही थॉट है। उनको देखकर कहूँ या फिर मेरा जो अपना है, मैं कहूँगी कि मैं ऑलवेज़ किसी भी फ़िल्म में एक छोटा-सा कैरेक्टर करना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ वो कैरेक्टर ऐसा हो कि लोग देखें तो कहें कि हाँ, अरे एस्टेब्लिश है, क्या तो किया है। मतलब वो बड़ा हो या छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो कैरेक्टर अमेज़िंग बनाऊँ मैं, ऑलवेज़ मेरा यही सपना है। और वो मुझे कंगना मैम से मिलता है, क्योंकि उनकी मैंने जितनी भी फ़िल्म देखी है, ऑलवेज़ देखा है उनका लुक, उनका उस कैरेक्टर को अपने अंदर समा कर करना। मतलब मेरा भी ऐसा ही सपना है कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपने पब्लिक के बीच अपना थोड़ा-सा तो बना सकूँ। कंगना जी के 2 कैरेक्टर हैं, एक तो ये है, कलाकार हैं वो, इसके साथ वो अपने राजनीति बयानों से भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, चर्चित रहती बिल्कुल। है। इसीलिए सच कहूँ तो उनका ये अ, बोलना, कट टू कट बोलना और क्लियर बोलना, स्पष्ट। बिल्कुल वो मुझे भाता है। और मैं चाहती हूँ उनकी जैसी बनूँ। चलिए मेरा अंतिम सवाल है, फिर एक बार मैं वही सवाल पे आता हूँ जहाँ से हमने चर्चा शुरू की थी। पोस्टर गर्ल, पोस्टर गर्ल अब बन चुकी हैं। अब क्या है, काम में कोई बढ़ोतरी हो रही है, क्या काम वहीं रुक गया है, या इतना फेमस होने के बाद मध्य प्रदेश का हर जो है व्यक्ति वो आपको जानने लगा है इस पोस्टर के बाद, तो कुछ ना कुछ तो उससे बढ़ोतरी हो। देखिए, सब कुछ तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये पोस्टर से सिर्फ़ मुझे लोगों में थोड़ी रिस्पेक्ट और लोगों ने मुझे और जाना है कि हाँ, ये प्रिया है और ये ऐसा करती है। अब थोड़ा-सा शायद लोगों के बीच में मैं लोगों की नज़रों में आई हूँ कि हाँ, ये लड़की अभी कंटिन्यूअस काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, तो शायद अब इस चीज़ के लिए मुझे शायद ऑफ़र आए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं इतना जानती हूँ कि सब कुछ आपकी मेहनत पे है। आप जितना मेहनत करते हैं आपके साथ उतना अच्छा होता है और काम आपके मेहनत पे ही मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जूली प्रिया जी, जिनसे हमने बहुत लंबी चर्चा कर ली। सिर्फ हम चर्चा करने तो आए थे पोस्टल गर्ल को लेके, लेकिन अब तक जो सवाल उनसे किसी ने नहीं किए थे वो सवाल भी हमने किए। उनके बचपन तक पहुँचे, वो बिहार से कैसे थिएटर करने के लिए निकली, उनके भाई ने कहाँ उनका संग साथ दिया, फिर जब तक उनके गांव के लोग विरोध करते थे, लेकिन अब वही लोग जब वह अपने गांव पहुंचती हैं तो उनका स्वागत सत्कार करने में लग जाते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन उवैस के साथ मैं आमिर खान, द भारत।